चलिए, पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल किए थे। नहीं, यानी एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। नहीं, एक मोल को अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये सब निकालना हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान दें तो आज का टॉपिक हम लोग का है मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम एटम। नहीं, यही शुरू करेंगे हम लोग। तो ग्राम एटम क्या है, तो देखो नाम से ही इसका डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। लिखा हुआ है ग्राम एटम। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के एटॉमिक मास में अगर हम ग्राम लगा देते हैं तो वो 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं कि if atomic mass of if atomic mass of any atom if atomic mass of any atom expressed in gram, if atomic mass of any atom is expressed if atomic mass of any atom expressed in gram, then it is equals to then it is equals to 1 gram atom, then it is equals to 1 ग्राम एटम। ये सेम मोल की तरह है। कैसे देखते हो, किसी भी एटम के एटॉमिक मास में ग्राम लगा देते हैं तो नहीं 1 मोल के बराबर हो जाता है। सेम वैसे ही तो ये भी है। इफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। जैसे एग्जांपल समझो, तुम अगर देखो तो तुम बोलते थे पहले हम 1 मोल सोडियम लिखते थे। नहीं, तो 1 मोल सोडियम का मास तुम कितना लिखते थे, 23 ग्राम। ध्यान रखना है, 1 मोल सोडियम का मास कितना हो गया, 23 ग्राम। और यही 23 जो था ये सोडियम का एटॉमिक मास था, उसमें तुम ग्राम लगा दिए, तो ये 23 ग्राम को तुम अब 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हो। ध्यान रखना है, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन, नहीं 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का तुम लिखते हो अगर यहाँ पे 16 ग्राम। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। नहीं, और उसमें तुम ग्राम लगा दिए, तो इसी को तुम 1 ग्राम एटम भी लिख सकते हो। ध्यान रखना है, यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कोई पूछे तो उसका मास कितना होगा, 16 ग्राम। नहीं, तो तुम देख सकते हो कि मोल और ग्राम एटम जो है वो लगभग सेम ही चीज है। नहीं, तो थोड़ा सा केयर करना है इसमें। चलो, अब ग्राम एटम का मतलब कहा गया कि इफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। अब थोड़ा इसको और बढ़िया समझते हैं, समझो। देखो तो जैसे मान लो तुमको लिख दिया गया, जैसे यहाँ पर दे दिया गया तुमको कि कैलकुलेट, जस्ट एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, कैलकुलेट the number of gram atom in 64 ग्राम ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो अब यहां पर लिखा क्या है, हुआ है तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। नहीं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तुमको होता है 16। अब उस 16 में तुम क्या लगा दो, ग्राम। तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर तुम लिखते हो, ध्यान रखना 16 ग्राम तुम ऑक्सीजन अगर लिखते हो तो ये कितना ग्राम एटम के बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। तो इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/16 ग्राम एटम ऑक्सीजन।
तो इसलिए तुमसे पूछा कितना में गया है, 64 ग्राम ऑक्सीजन में। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में तुमको कितने ग्राम एटम हो जाएंगे, तो 1/16 गुना 64 काट सकते हो, 16 चौका 64, यानी तुमको आ जाएगा 4 ग्राम एटम। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। नहीं तो इस तरह क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि भाई तुमको कोई दे देगा और बोल देगा कि भाई 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम एटम्स होंगे, नहीं या 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने ग्राम एटम होंगे, तो ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर से देखें। तो हम लोग क्या बताया गया, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम को फिर से क्या बोलना है, इफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, नहीं देन इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, ये क्लियर करना है। जैसे 1 मोल सोडियम हम लिखे 23 ग्राम, नहीं तो यहाँ पे सोडियम के एटॉमिक मास में हम ग्राम लगा दिए, तो वो 1 ग्राम एटम के बराबर भी होगा, 1 मोल के बराबर भी होगा और 1 ग्राम एटम के बराबर भी होगा। सेम एज 1 मोल ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम बराबर 1 ग्राम एटम हम लिख सकते हैं। नहीं तो ये क्लियर करना होगा, उसी टाइप का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया। चलो अगला हम लोग का इसमें टॉपिक आता है ग्राम मॉलिक्यूल। नहीं ग्राम मॉलिक्यूल जो है इसको ग्राम मोल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कभी कभी ग्राम मॉलिक्यूल को कभी कभी ग्राम मोल भी लिखेगा। तो ग्राम मोल लिखा रहे तो इसका मतलब भी क्या समझना है, इसका मतलब भी समझना है हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूल। चलो अब ग्राम मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन होगा, सेम एज ग्राम एटम की तरह ही डेफिनेशन होगा। क्या हम बोलेंगे कि इफ मॉलिक्यूलर मास, if molecular mass of any molecule, if molecular mass of any molecule is expressed in gram, if molecular mass of any molecule is expressed in gram, ध्यान रखना, if molecular mass of any molecule expressed in gram, then it is equals to, then it is equals to 1 gram molecule, then it is equals to 1 gram molecule, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल यहां से ले सकते हैं। चलो जैसे हम लिखे यहां से 1 ग्राम मॉलिक्यूल, हम यहां लिख दिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल CaCO3, चलो बराबर कितना ग्राम होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 16 48, जो कि तुमको आ जाएगा 100 ग्राम। ध्यान रखना है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल CaCO3 बराबर 100 ग्राम होगा। तुम पहले से भी जानते हो कि 100 ग्राम CO3 जो होता है ये 1 मोल CaCO3 के बराबर भी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से 1 ग्राम मॉलिक्यूल CaCO3 का मास कोई पूछे तो भी 100 ग्राम, या 1 मोल CaCO3 पूछे तो वो कितने का बराबर, तो 100 ग्राम, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम बोले यहाँ से 1 ग्राम, अब ये है कि ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के लिए। चलो कोई बोल दिया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मोल, नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूल को ग्राम मोल भी कहते हैं, 1 ग्राम मोल H2SO4 तुमसे कोई बोल दिया, नहीं तो हम लोग क्या करना है, 1 ग्राम मोल H2SO4 कोई पूछ दिया तो हम इसका मास निकाल देंगे। तो H2SO4 का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32, का सोल्फर का 64, जोड़ के हम लोग को 98 ग्राम आता है, तो 98 ग्राम ले सकते हो। नहीं और ये 1 मोल H2SO4 का भी मास होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल का मतलब क्या होगा वो मैंने तुमको यहाँ पर समझा दिया। अब अगला आता है ग्राम आयन, तो फिर इसका भी डेफिनेशन वही होगा। क्या हम लोग बोलेंगे, इफ आयनिक वेट ऑफ एनी आयन expressed in gram, then
इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम आयन। ध्यान रखना है, सेम है उसी तरह ही जैसे ये आयन के लिए डिफाइन होगा, जैसे ग्राम एटम एटम के लिए डिफाइन है, ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन हुआ, वैसे ही ग्राम आयन आयनिक आयंस के लिए डिफाइन होगा। जैसे हम ऐसे बोले 1 ग्राम आयन और कोई आयन ले लिए SO4 2 माइनस, नहीं तो इसका मास बताओ, तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका एटॉमिक मास जोड़ते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 16 चौका 64, 2 माइनस 2 प्लस अगर यहाँ पर है तो चार्ज अगर है तो चार्ज से मास अफेक्टेड नहीं होता है यहाँ पर केमिस्ट्री में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 96 ग्राम। तो 1 ग्राम आयन SO4 2 माइनस कोई पूछे तो कितना होगा 96 ग्राम, ध्यान रखना है। हम यहाँ से लिखे 1 ग्राम आयन CO3 2 माइनस, तो 1 ग्राम आयन CO3 2 माइनस कितना के बराबर हो जाएगा भाई, तो 1 ग्राम आयन CO3 2 माइनस हम लोग को निकालना है तो निकाल सकते हैं। कार्बन का मास कितना, तो कार्बन का मास 12, इसका कितना 16, तो 16 3 48, नहीं जोड़ दिए कितना आ जाएगा 60 ग्राम, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम आयन का मतलब भी समझते हैं, ठीक है। सेम एज यहाँ भी 1 ग्राम आयन SO4 2 माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे 96 ग्राम आया। ये भी आपका 1 मोल SO4 2 माइनस का मास कोई पूछेगा तो वो भी 96 ग्राम ही होता है। 1 मोल CO3 2 माइनस का मास कोई पूछेगा तो वो भी हम लोग का उतना ही होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो ग्राम आयन बोलो या 1 मोल बोलो, 1 ग्राम आयन बोलो या 1 मोल बोलो, यहाँ भी वो चीज़ सेम है, बस ये अलग अलग डिफाइन कर दिया कि भाई एटम के लिए ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, और आयन के लिए हम लोग को ग्राम आयन, इस पर क्लियर करना होगा। चलो अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो 1 2 न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। चलो जैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए सैंपल ऑफ, ध्यान से पढ़ना है, इन ए सैंपल ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन कैलकुलेट, इन ए सैंपल ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं इसको बना के देखते हैं, चलो इन ए सैंपल ऑफ क्या लिखा हुआ है 56 ग्राम नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, सबसे पहले पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, नहीं तो चलो क्या दिया हुआ यहाँ पर हमारे पास है कौन, नाइट्रोजन, हमारे पास कौन है बाबू, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए देखा जाए तो ग्राम एटम, अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास में ग्राम लगा दो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, नहीं तो 14, अब 14 में क्या लगा दो ग्राम, तो 14 ग्राम, नहीं अगर हम यहाँ नाइट्रोजन लिखते हैं तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना ग्राम एटम होगा 1 ग्राम एटम होगा, ध्यान रखना है 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, पहले नाइट्रोजन दिया हुआ है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन दिया हुआ है तो अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, तो 14, 14 में क्या लगा दें ग्राम, नहीं तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर क्या आ गया 1 ग्राम एटम, नहीं 1 ग्राम एटम क्या नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन हमको निकला, ठीक है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 ग्राम एटम होता है, तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा कितना में है 56 ग्राम नाइट्रोजन कितना ग्राम एटम बराबर होगा, तो लिखो यहाँ पे 56 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा, 56 ग्राम जो नाइट्रोजन होगा ये कितना ग्राम एटम बराबर होगा, तो यहाँ से 1, ये 14 आएगा बट्टा में तो 14, और ये 56 जाएगा गुना में, ये आ जाएगा 14 से काटेंगे 14 चौका 56, यहाँ से आ जाएगा हम लोग को 4 ग्राम एटम, हम लोग को आ जाएगा 4 ग्राम एटम। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया, ए जो था वो बन गया। अब बी निकालना है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। चलो तो ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है ग्राम मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल डिफाइन होता है, नहीं अब यहाँ पर हमारा है कौन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म वो किस फॉर्म में होता है N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्म कैसे पाया जाता है N2 के रूप में, ऑक्सीजन कैसे O2 के रूप में, हाइड्रोजन कैसे O2 के रूप में, क्लोरीन से H2 के रूप में, क्लोरीन कैसे Cl2 के रूप में, ठीक है। तो जब ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्लियर करना होगा, क्या होता है N2, ठीक। तो चलो यहां पर समझो अब, तो N2 है, तो N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 है, N2 का मास ग्राम में लिखो
तो N2 का मास, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना ग्राम मॉलिक्यूल होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। चलो अब हमको ये A बना लिए, अब हमको B बनाना था, तो हम लोग यहां से क्या लिखते कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन लिखेंगे तो 28 ग्राम जो नाइट्रोजन होगा ये बराबर होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल के, ध्यान रखना है, ठीक है। 28 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा ये बराबर होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना होगा 56 ग्राम नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो 56 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना ग्राम मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ से 1 बट्टा में आ जाएगा 28 और गुना में आ जाएगा 56, नहीं तो 28 दूना काटेंगे कितना आ जाएगा 56, तो हमको आंसर आ जाएगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी नंबर भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब सी में देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, सी में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। केयर करना, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम एटम नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। कितना में, 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग, क्लियर करो। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन हम लिखते हैं, मेरा बात ध्यान समझो, अगर 1 मोल नाइट्रोजन तुम लिखते हो तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 मोल का तो मतलब फिक्स है, n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन तुम लिखते हो, ध्यान रखना है 1 मोल में। और इस n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है तो भी तुम जानते हो 14 ग्राम होता है, ठीक। तो इसी को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, n एटम्स। तो यहाँ लिखो इन 14 ग्राम नाइट्रोजन, इन 14 ग्राम नाइट्रोजन n atoms are present, n atoms are present। तो इसलिए तुमसे पूछा गया है 56 ग्राम में, इन 56 ग्राम नाइट्रोजन कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो n डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 56, तो 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, और यहाँ पे तुमको आंसर आ जाएगा 4 इंटू n एटम्स आर प्रेजेंट, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये तुमको सी नंबर बना, ध्यान रखना है। अब इसी का डी नंबर बनाएंगे, तो डी नंबर में क्या पूछा है देखो थोड़ा सा, डी नंबर में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, चलो ध्यान दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो चलो हम यहां से लिखेंगे अब 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, अब मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नहीं तो 1 मोल N2 लिखेंगे, ठीक है, 1 मोल N2, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलिकुलर फॉर्म क्या है N2, तो 1 मोल N2, तो 1 मोल का तो मतलब फिक्स है n मॉलिक्यूल्स, यहां से आ गया n मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ये भी आ गया। अब n मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, इसका वेट कितना होगा 28 ग्राम, लिख दिए, नहीं अब 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स, तो लिखो यहां पर इन 28 ग्राम, इन 28 ग्राम, इन 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, इन 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो इसलिए तुमसे पूछा गया है इन 56 ग्राम, तो इन 56 ग्राम नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 56, काट दोगे 2 मरतबे कट जाएगा, तुमको आ जाएगा 2 इंटू n मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू n मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट,
2 into n मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ये तुमको आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, कैसे कैसे आपको बनाना है, इसको केयर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर तुमको सेम क्वेश्चन दिया है कि इन ए सैंपल ऑफ 248 ग्राम फॉस्फोरस कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जनरली फॉस्फोरस दिया हुआ है, नहीं तो फॉस्फोरस का एटॉमिक फॉर्म अगर एटम के फॉर्म में है तो P, सिर्फ P लिखते हैं, नहीं लेकिन अगर फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म देखें तो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, P4। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के फॉर्म किस फॉर्म पाया जाता है, P4 के फॉर्म पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये केयर करना। दूसरा, फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 31 ग्राम। 31 ग्राम, एक मोल का मास हम लिखे हैं। ठीक है, ये नहीं 31 ग्राम कहाँ होता है, एक मोल का मास लिखा गया है। एक मोल फॉस्फोरस के एक एटम का मास 31 होता है। अगर P4 का मास पूछेगा तो 31 into 4 करना पड़ेगा, 31 into 4 करना पड़ेगा तब P4 का मास निकलेगा। तो सेम इस क्वेश्चन को आपको वैसे ही बनाना है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप वैसे ही बनाएंगे नहीं और ट्राई करेंगे आपसे बनेगा कि नहीं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज कम ही पढ़ते हैं, इतना को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलिए।